हमारे गांव में शादी विवाह कुछ भी पड़ता था, लोग बोलते हैं कि मोनू के लेके आओ, वही गाना उठाएगा तब गाना शुरू होगा। आप एक स्त्री के तौर पर अपने आप को समझने लगी, कब लगा? हम बचपन से ऐसे हैं। हाँ, आवाज़, चाल ढाल। मर्दवादी समाज में जो व्यवहार है, रूपांतरण को लेकर क्या व्यवहार लोगों का रहा? अभी जब से हम वायरल हुए हैं खुशबू रानी के नाम से, यहाँ तक तो जहाँ भी जाते हैं फंक्शन वगैरह में कोई बुलाता है तो सब गले लग जाते हैं। एक महिला होके एक पुरुष के गले लगना बहुत बड़ी बात है। पत्रकारिता के सामने कई तरह की चुनौतियाँ इस शताब्दी में देखी गई हैं। उसमें सबसे बड़ी चुनौती पत्रकारिता की भाषा के सामने है। पत्रकारिता की भाषा में पुरानी जो चीज़ें हैं उसके साथ व्यवहार तो चला आ रहा है, लेकिन नई प्रवृत्तियों, नई स्थितियों को कैसे डील किया जाए, कैसे संवेदनशीलता के साथ उन मुद्दों को उठाया जाए जो नए बन के आए हैं, इस मामले में हमको भी एक दो बार LGBTQ+ इस वर्कशॉप में आने के लिए निमंत्रण आया। और यह निश्चित रूप से एक संवेदनशील बात है कि हम जब ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं तो हमारी भाषा क्या होती है, क्या मखौल उड़ाने की होती है, या उनके प्रति हम संवेदना रखते हैं या उनके प्रति सम्मान रखते हैं, क्योंकि ये ऐसी जमात है जो अभी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है और धीरे धीरे उसने अपनी नागरिकता को लेकर एक दावा किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है। हम बात थर्ड जेंडर की कर रहे हैं और थर्ड जेंडर अभी भी अपनी जो लैंगिक समानता का उनका पूरा जो मामला है, जो उनका संघर्ष है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। जौनपुर ज़िले में कई ऐसे युवकों को YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने जाना, जिन्होंने अपनी पहचान की कि उनके भीतर वास्तव में कोई स्त्री बसती है या कोई पुरुष है। अगर स्त्री है उनके भीतर तो लड़कों ने बड़े साहस के साथ उसको स्वीकार किया और उन्होंने उस पहचान को बनाया। ऐसे ही एक युवा मोनू को अब खुशबू रानी के नाम से आप देख सकते हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। खुशबू एक बहुत अच्छी गायिका के तौर पर उभर रही हैं, प्रतिभाशाली हैं और मंजू मोहिनी के साथ मिलकर वे कई तरह से अपनी प्रतिभा को निखारने में लगी हुई हैं। तो खुशबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। जितना ऑडियंस देख रहे हैं सभी से नमस्ते प्रणाम करते हैं। खुशबू, आपका जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में? वैसे तो हमारा गांव का नाम अरुआ है। अच्छा। यहाँ से 1 किलोमीटर गांव में। अच्छा। तो हम जिला जौनपुर के रहने वाले हैं। तो वहाँ कब हुआ आपका जन्म? वहाँ 2006 में। अच्छा, 2006 में। तो ये बताइए कि आपको कब लगा कि आप जो है एक लैंगिक पहचान के रूप में आप एक स्त्री के तौर पर अपने आप को समझने लगे, कब लगा आप? मुझे लगता है कि हम बचपन से ऐसे हैं। अच्छा। हाँ, आवाज़, चाल ढाल, वो फिगर जो है और जो गायकी वाली आवाज़ है, वो हम देखिए ये बचपन से हम सोचते हैं कि हम नौटंकी के कलाकार हैं। नौटंकी में सभी को पता है कि इतना चिल्ला चिल्ला के स्वर लगा के लोग गाते हैं पूरी रात, आवाज़ फट जाना चाहिए। लेकिन ये भगवान की देन है, आवाज़ मतलब इतनी पक्की हो गई है कि आवाज़ फटी नहीं। और कितनी भी हम तेज़ चिल्ला लें, कितनी भी तेज़ गा लेंगे, लेकिन एक लेडीज़ की आवाज़ में दिखाई देगी आवाज़। लेकिन आपका पालन पोषण तो लड़के के रूप में हुआ? हाँ, हुआ था लड़के के रूप में। तो जब हम 6ठी क्लास में गए तो थोड़ा थोड़ा, जैसे पहले के जो अवधि गीत है, जो पहले के दादी माई गाती थी, शादी विवाह वगैरह में, तिलक बरच्छा में होता था, तो वो गीत हमें बचपन से याद था। जहाँ हमारे गांव में शादी विवाह कुछ भी पड़ता था, लोग बोलते हैं कि रियल नाम मोनू है जी, मोनू के लेके आओ, वही गाना उठाएगा तब गाना शुरू होगा। हमारा इंतजार होता था वहाँ पे। जब वहाँ पे जाते थे, जो 1-2 गीत गाते थे तब वहाँ पे सब शुरू करते थे।
तो जो लड़की वाला हुनर है वो बचपन से भरा था। और जो पढ़ाई लिखाई की बात है, जब कॉलेज में जाते थे तब भी आवाज़ ऐसी थी। और जो हमारे जब 8वां क्लास में गए तो हमारे जो गणित वाले मास्टर थे, 8वां घंटा में उनका विषय था, तो हमारे आवाज़ की बहुत दीवानी थी। अच्छा। बोलते कि यार मोनू, तुम एक लड़का हो के एक लड़के की आवाज़ में बोलते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैं उनको बहुत मानते हैं, गुरुजी के उनका नाम था, ऐसा कुछ नाम करके था, याद नहीं है, क्योंकि हम आज 14-15 साल से स्टेज शो कह रहे हैं। हम 6वीं 5वीं में थे तब से मंच कर रहे हैं। तो ये बताइए, एक मर्दवादी समाज में जो व्यवहार है, एक लड़के के लड़की के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, माने रूपांतरण को लेकर, क्या व्यवहार लोगों का रहा आपके साथ? एक कलाकार के रूप में आपने अपनी जगह बनाई, बना रहे हैं, लेकिन एक इंसान के रूप में जो व्यवहार होता है वो किस तरीके का रहा? जैसे अभी जब से हम वायरल हुए हैं खुशबू रानी के नाम से, यहाँ तक तो जितना यूट्यूबर है, जितना यूट्यूब फैमिली है, जहाँ भी जाते हैं फंक्शन वगैरह में कोई बुलाता है तो सब गले लग जाते हैं। एक महिला हो के एक पुरुष के गले लगना बहुत बड़ी बात है। जी जी। तो हमें सब गले से लगा लेते हैं। तो हम सोचते हैं कि चलिए ठीक है, एक वायरल होने के नाते मान सम्मान दे रहे हैं, तो मुझे इस प्रकार के कोई दिक्कतें नहीं हुई अभी तक। दोनों लोग कब से गाना शुरू किए, कब से, कैसे, कहाँ? मंजू के तो हो गया 5वां साल लगा है मुझे। 1 अगस्त को हम शुरू किए थे यूट्यूब। मुझे पब्लिक इतना प्यार दिए, हम 1 अगस्त के चैनल खोले थे, 6 अगस्त के या 5 अगस्त का मोनेटाइज हो गया था 5 दिन में खाली। तो देखिए आजकल के यूट्यूबर हैं, कब सोचते हैं कि बस वही व्यूज मिले और मोनेटाइज हो जाए। 1 साल मेहनत करते हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, 1000 सब्सक्राइबर नहीं पाते हैं। एक खुशबू रानी यानी मोनू ऐसे हैं कि 5 दिन हम चैनल मोनेटाइज कर लिए। ये सब मंजू जी के देन है और हमारे सभी यूट्यूब फैमिली के देन है कि हम मंजू जी के साथ में आए, ताकि हम और वायरल हो गए और चैनल भी मोनेटाइज हो गया। 2 चैनल चला रहे हैं, 2 फेसबुक चला रहे हैं। ये सब मंजू जी की जोड़ी, हमारे जैसे वो कोई भी काम करती हैं, कोई भी गाना गाती हैं, तो उसमें ननद के काम हम करते हैं। हम दोनों के सिवा शूटिंग किसी को नहीं लेते हैं। अगर लड़का वाला रहता है तो तब भी हम पगड़ी बांध के कर लेते हैं। मैंने आप ननद वो भौजाई चुहल होती रहती है, ऐसे गाना अभी कहीं कहीं मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं कि ये मंजू जी के ननद हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया। भैया जो ननद के किरदार निभा रहे हैं उनके साथ में, हर गाने में, हर वीडियो में दिख रही हैं, तो बोलते हैं कि मंजू जी के ननद हैं। अभी तक कोई नहीं जानता है उतना। जी जी। तो आगे क्या योजनाएं हैं? आगे ये कि हम मम्मी पापा के और नाम रोशन करना चाहते हैं, और मम्मी पापा के बचपन से सहयोग है, क्योंकि हमारे पापा बिरहा के मतलब बिरहा गाते हैं। अच्छा। तो उन्हीं के माध्यम से हम मंच पे आए हैं। तो देखिए कलाकार के घर में कलाकारी पैदा होता है। आपके पिता का नाम क्या है जो बिरहा? पिता के नाम है उससे दानपाल। अच्छा। अच्छा, आपके कितने भाई बहन और हैं? हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। बहन की शादी हो गई, भाई की शादी हो गई, भामा है, हमसे छोटे 1 लोग हैं। ठीक है। तो मैंने अब सब पारिवारिक तौर पर सब सामान्य है, कोई ऐसा नहीं? पारिवारिक, हाँ, अभी परिवार वाला बात आया। सबसे मम्मी पापा के नाम सबसे ज़्यादा हमें ऊंचे पे किए हैं, क्योंकि इस उम्र में, छोटी सी उम्र में हम एक अपना खुद के ज़मीन भी ले लिए। मम्मी पापा मतलब घर का जो शौक है हमें पूरा करते हैं। जी जी जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। स्वाभिमानी होकर जीना चाहिए और उतनी चीज़ें अर्जित करनी चाहिए जिससे कि एक सम्मानजनक जीवन हो और आप आगे बढ़ें। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहेंगे कि आप इस मंच पर अपने कुछ गाने, जो बेहतरीन गाने हैं, वो पूरी आवाज़ में गाइए, जिससे गाने तो सभी वायरल दिए हैं। जी 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 जी, आप गाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। गजल सुनाएंगे। जी जी जी। हाँ, तो गजल के बोल हैं, पहले के लोग गाते थे कि दोस्तों इस जवानों को क्या हो गया। तो ये गाना बहुत काफ़ी वायरल हुआ था, जिसको चाह वही बेवफा हो गया। इसमें इस तर्ज में हम 3-4 गाना रखे हैं, तो एक गाना सुना रहे हैं पहले। सबके दिले में समाना नहीं चाहिए, सबके दिले में समाना नहीं चाहिए, सबके दिले में समाना नहीं चाहिए,
सबके दिले में समा ना नहीं चाहिए, खुद को तोहफा बनाना नहीं चाहिए, खुद को तोहफा बनाना नहीं चाहिए। जिस दिए में जले तेल खाए रात का, जिस दिए में जले तेल खाए रात का, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। इसी तर्ज में एक गीत और है। कितनी मुश्किल से मेरा सवेरा हुआ, 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 दिल ने चाहा जिसे वह न मेरा हुआ। तो आइए एक पहले सभी कलाकार गाए हैं प्रधान के वियोग में, तो हम प्रधान के सहयोग में गा रहे हैं। 2 लाइन गाएंगे क्योंकि गाना भी म्यूजिक पे पड़ने वाला है। हर मांगली मनौती अब की होई जपार धनवा तन धिया नवा दई दना, मांगली मनौती अब की होई जपार धनवा तन धिया नवा दई दना, तन धिया नवा दई दना, हमके गढ़वै दा गहनवा तन धिया नवा दई दना, हमके गढ़वै दा गहनवा तन धिया नवा दई दना। हर डीहा के कराही देबै काली के चुनरिया, काली के चुनरिया हो काली के चुनरिया, अरे होई के प्रधानवा करता बड़ा बड़ा कामवा तन धिया नवा दई दना, तन धिया नवा दई दना, हमके गढ़वै दा गहनवा तन धिया नवा दई दना।